डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, आपका रसायन विज्ञान शिक्षक। बच्चों, प्रीवियस डे पिछले दिनों हम लोगों ने नोड और नोडी तलों पे इन जैसे टॉपिकों पे डिस्कस कर लिया था। आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल या हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन अभ्र मॉडल। अब मेघ मॉडल और अभ्र मॉडल क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश मेघ के रूप में नाभिक के चारों ओर 3 विमाओं में विसरित रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश जो होता है वो अभ्र यानी क्लाउड उसी परिवेश में क्या होता रहता है, नाभिक में घूमता रहता है। अब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मेघ जो होता है उसका घनत्व उन क्षेत्रों में अधिक होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन परमाणु के 1s ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संगत त्रिविम इलेक्ट्रॉन को भी प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं अग्रलिखित हैं। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। परमाणु में किसी ऑर्बिटल, किसी कक्षक को निर्दिष्ट करने के लिए 3 क्वांटम संख्याएं n, l, m की आवश्यकता होती है और जो चौथा होता है स्पिन, उसको हम प्लस या -1/2 से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य इसमें पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या n इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा कोष को प्रदर्शित करती है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्यतः उसके n के मान पर निर्भर करती है। n का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो बच्चों मुख्य ऊर्जा कोष को ही प्रदर्शित करता है और किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्यतः उसके n के मान पर निर्भर करती है और n का मान 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि n का मान इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को निर्धारित करता है जो नाभिक के निकटतम होता है। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है तथा l का मान n पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि द्विगंशी को इंग्लिश में एजिमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उपकोष को प्रदर्शित करता है और l का मान n पर निर्भर करता है। किसी n के लिए l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। l के संभावित मान n = 1 तो l = 0, n = 2 तो l = 0,1, n = 3 तो l = 0, 1, 2। इसी में कक्षक कोणीय संवेग पूछा जाता है। कक्षक कोणीय संवेग = l l+1 × h बार। h बार क्या है? क्रिया स्थिरांक है जिसकी वैल्यू में h/2π भी कर सकते हैं। SPDF कक्षक कोणीय संवेग, क्योंकि S में l = 0, P में l = 1, D में l = 2, F में l = 3। कक्षक कोणीय संवेग S में l = 0 होगा तो कक्षक कोणीय संवेग 0 होगा। P l = 1 होगा तो √2 h बार होगा। D में l = 2 होगा तो √6 h बार होगा और l = 3 होगा तो √12 h बार होगा।